क्रिसमस की छुट्टियां बहुत मनाई है, फिर भी मन नहीं भर रहा है। जिंदगी बोर सी हो गई है। चल यार, इस बार न्यू ईयर पे कहीं घूमने चलते हैं। हाँ यार, बात तो सही कही, पर जाए तो जाए कहाँ? देख, तेरे फेवरेट प्लेसेस पे ऐसी कोई जगह है क्या? क्या बोला? फेवरेट प्लेस? तू कब से अंग्रेजी बोलने लगा? मैं नहीं बोलता। वो तो तू है, वो सब छोड़, कहाँ जाएंगे तू? मनाली नहीं, मसूरी। नहीं यार, वहाँ पे तो ठंड से मर जाएंगे। चल इस बार दक्षिण भारत का दौरा करते हैं। दक्षिण भारत में कहाँ? दक्षिण भारत के केरल राज्य में मलाबार नाम के बहुत खूबसूरत जगह है। चल इस बार वहाँ चलते हैं। चल ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। तो कल ही निकले? हाँ चल, कल ही निकले। चल फिर सो जाते हैं। Welcome to Malava. वाह, क्या सीन है! लंबे लंबे नारियल के पेड़, पहाड़ों की कतार, खुला परिवेश, स्वच्छ हवा। हमारे दिल्ली में तो अच्छे से सांस भी नहीं ले पाते। बतूल, पास से कोई आवाज आ रही है। सुन। यो पाम पुष्पम वेद पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवते। वास्तव में अतुल, जिस भारतीय संस्कृति को हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा था, आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। चल किधर घूमते हैं। ये क्या?
तो सब छुपा लिया है। ये दादाजी क्या बोल के चले गए? चल चल पूछते हैं। दादाजी ये मुगला कांड क्या है? ये क्या है दादाजी? कुछ समझ में नहीं आया। इसके बारे में तो जानकारी नहीं सकते। बेटे, इसके पीछे एक दर्दनाक ऐतिहासिक घटना है जिसको सुनने मात्र से रूह कांप जाती है। दादाजी ऐसी कौन सी कहानी है जो हमने हिस्ट्री में न पढ़ी हो? वही तो बता रहा हूँ बेटे। देश के तत्कालीन राजनीति और वामपंथी इतिहासकारों ने इस क्रूरतम अत्याचार के ऊपर एक काला पर्दा डाल दिया। दादाजी हम सुनना चाहते हैं। तो आओ बेटो, आओ, बैठ के सुनो। आओ आओ, बैठो बैठो। मुगला कांड, मुगला कांड। बेटे, तुम इस सुरम्य परिवेश को देख पा रहे हो, इसके पीछे न जाने कितने ही बलिदानियों ने अपनी आत्माहुति दी। अगर तुमको मुगला कांड के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें इतिहास के सन 1921 के पन्नों का सफर करना पड़ेगा। यह वह दौरा था जब इस पूरे भारतवर्ष पर इस्लाम और क्रिश्चियन दोनों की गदा लगातार पड़ रही थी और समूचा भारतवर्ष धीरे धीरे चक्र तले पिसता जा रहा था। यही कुछ हुआ था इस अंचल के हिस्से। पास में एक गांव है, कुट्टम नाम का। उस गांव में बहुत सी बस्तियां थी, जैसे ब्राह्मणों की बस्ती, और उसी गांव में नीच जाति के भी लोग रहते थे। नीच जाति के लोग जैसे या महार, मस्कुनी, डोम जैसे। ब्राह्मण या लोग मतलब नीच जाति के लोगों को अपने पास फटकने भी नहीं देते। और इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए एक दिन धर्मांतरण करवाने की इच्छा से उस गांव में एक मौलवी पहुंचता। मैं मोहम्मद पैगंबर की चाचा की मौसी की जो बड़ोधन थी, उसकी बहन की बड़ा लड़का हूँ। समझे बंधु, इसलिए तो इनके बेटे बेटियों को अपने मामा और का पता नहीं चलता। तोबा, तुम मूर्ख क्या जानो, अल्लाह ने हिंदुओं के लिए भयंकर नरकाग्नि तैयार की है। क्या तुम्हें पता है? दिव्य पुस्तक कुरान की सूरतुल कुरआन नामक अध्याय में अल्लाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कुरान की आयतों का पाठ करता है वह धर्मात्मा कहलाता है। समझे? वो तो तुम जैसे मुसलमानों के लिए है, हमारे लिए तो इसमें भेद दिए। तोबा, लेकिन यह भी तो अल्लाह द्वारा लिखित पुस्तक है ना। यदि आप ऐसे समझते हैं तो आप शुक्रवार अपना यह विश्वास बनाए रखिए। मुझे तो अपने हिंदू संत के उपदेश ही अधिक आनंददायक लगते हैं। तुम सब उन साधु संतों सहित नरक में पड़ोगे। कुरान के बिना तुम में से किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसे साधु संत जगते हैं जिन्होंने मुसलमानी कुरान का एक पन्ना भी नहीं पलटा, किंतु अपने पवित्र आचरण के बल पर उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है। अरे तुम नरक में पड़े हैं। अल्लाह के बिना परमिशन मुक्ति किसी को नहीं मिलती। अच्छा है, जिस नरक में साधु संत रहते हैं वही मेरा स्वर्ग है। मैं हिंदू रहूंगा, इस धर्म का परित्याग कर मैं स्वर्ग प्राप्ति का इच्छुक नहीं हूँ। हम उस धर्मराज युधिष्ठिर के तथा श्री कृष्ण के पावन हिंदू धर्म के अनुगामी रहेंगे। अरे कुंदू, तुम्हारा पुत्र पैर से गिर गया। कुंदू, अरे कुंदू पैर से गिर गया। बहुत गिर गया। अरे तो
और यहाँ से दूसरा रास्ता बहुत दूर है। मेरा एकमात्र पुत्र है महाराज, जाने दीजिए, मोड़ ढककर चला जाऊंगा। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राख्यः सहस्रपाद। ऐसी निरर्थक मारामारी आपको शोभा नहीं देती। मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवाई लेने चला जाता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो, इससे किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। दवाई मैं ला देता हूँ, आप समझा कीजिए ब्राह्मण। तेरी जाति क्या है? क्या तो अस्मित से होते हैं और वे गंदे काम भी करते हैं। मैं क्या नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ। तो मुसलमान है, आप आए जाए, आप पर बड़ा किससे आपत्ति होगी? और ये 100 फीट की दूरी से दारा से आने से आप भ्रष्ट हो जाता है। ये व्यर्थ की मारामारी यही खत्म करो, मैं ही चला जाता हूँ। हाय, ये काफिर कितने निर्दयी है कंबू। मैं तुम्हारी हित ही बात कर रहा हूँ। बस तू कहा तूने जो मेरे इस्लाम को गालियां दी, उसी का यह तत्काल फल है कि अल्लाह ने मेरे पुत्र को पेड़ से गिरा दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ तू मुसलमान होके तो देख। तू जिन्हें अपने धर्म वाला समझता था, प्यार तेरे कट्टर दुश्मन है, और मैं मुसलमान होते हुए भी तुझे अपनाना चाहता हूँ। देख, तू मुसलमान होने का संकल्प कर, और बहुत दिन भी दूर नहीं जब हम मुसलमान इन सारे काफिरों की स्त्रियों और बहनों का परित्याग करेंगे। फिर देखना तुम में से किसी का गर्दन भी नहीं बचेगा। शंभू, इसलिए मैं कहता हूँ तू मुसलमान होने का संकल्प कर। हाथ में पानी ले, मैं कुरान की आयतों का पाठ करता हूँ। फिर देखना तेरा ये पुत्र भी तत्काल स्वस्थ हो जाएगा और उन काफिरों से इंतकाम लेने का तेरा सपना ही पूरा हो जाएगा। भले ही मेरा पुत्र मर जाए, वह बच ना पाए, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। और भी प्रतिशोध किस प्रकार लेना है, यह मेरे पुत्र का विषय है, आपके भी जानने का नहीं। कांडाल का फिर अल्लाह ने हिंदुओं के भयंकर नरक में तैयार की है, और तू उसी नहीं चाहता। तू भी मरेगा और तेरा ये पुत्र भी, और तुम तब तक इस्लाम कबूल नहीं करोगे तब तक तुम्हारी कब्र में तलवारें नहीं बरसेंगी। कंबो याद रखना, मैं फिर आऊंगा। कंबो जरूर आऊंगा मैं। शंभू, यह कृष्ण नारायण वैद्य। धन्यवाद शास्त्री जी। तो मैं चलता हूँ कंबू। दादाजी, ये एक नीच जाति में जन्मा है, इसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी ये कंबू मुसलमान क्यों नहीं बना? दादाजी, बेटे, कंबू भले ही नीच जाति में जन्मा है, किंतु वह सुशिक्षित है। उसने धर्म ग्रंथों द्वारा हिंदू धर्म का पर्याप्त अध्ययन किया है। इतना ही नहीं, वह कालीकट से मलयालम भाषा का एक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित करता है, और उसे भगवत गीता तो पूरी कंठस्थ है। बेटों, मलाबार के साधारण अंचल में मुसलमानों को भी भर्तृहरि के कतिपय गिने चुने श्लोक याद है। फिर कंबू तो इतना महान है बेटे, इतना महान है। तो ठीक है कंबू, मैं चलता हूँ। हाँ, दवाई का ध्यान रखना। ठीक है। चाचा जी, लेकिन मौलवी जो कह रहा था वो मुझे ठीक सा लगता है, क्योंकि वो कुरान ईश्वर प्रणीत है, और यह बात बार बार वो बड़े विश्वास के साथ कह रहा था। यदि किसी बात को बार बार जोरों से कह दी जाए तो क्या वह सही हो जाती है? तो फिर मैं बोलूं
दो और तीन मिलाकर 7 होते हैं और यह ज्ञान मुझे परमेश्वर ने दिया है, तो क्या तुम इसे सही मान लोगे? नहीं चाचा जी, कभी नहीं। दामो, मेरी दृष्टि में तो पुराण तथा बाइबिल का समाज नाशक, निष्ठुर तथा अविश्वसनीय है। अच्छा चाचा, और भी हम अस्पृश्य पर जो हिंदू धर्म में अन्याय करते हैं, क्या उसका अपमान करने वाले एवं हिंदुओं को काफी समझने वाले मुसलमान हमसे अधिक पवित्र है? वे गोवध करते हैं, वो धर्मात्मा कहलाते हैं, परंतु गौ माता की पूजा करने वाले हम, जो उनके बंधु बांधव हैं, वो हमें काफी लुभावना समझते हैं और हम उनका स्पर्श तक भी नहीं कर सकते। उस हिंदू धर्म की अपेक्षा अस्पृश्य यदि कल्पना मात्र न करने वाला एवं सभी मनुष्यों को समान समझने वाला मुसलमान धर्म श्रेष्ठ नहीं है क्या? तू कहता है हमसे हिंदू धर्म अन्याय करता है। हिंदू धर्म अन्याय नहीं करता, अभी तो यह अन्याय हिंदू समाज द्वारा किया जाता है। वो कैसे चाचा जी? मैं समझा नहीं। देख, जब नायर हमसे कहते हैं हमें मत छो, तो हमें क्रोध आता है। हम थे भी जब बाधकों को हमारे समाज में मिलना अनिष्टकारक मानते हैं, तो उन्हें भी बुरा लगता होगा। अतः इस पाप का प्रक्षालन हम सब हिंदू भाई को मिलकर करना होगा, और उस पाप का प्रक्षालन केवल मुसलमान हो जाना है क्या? तेरी बुद्धि यह स्वीकार करती है? नहीं चाचा जी, बिल्कुल भी नहीं। और रही बात कुरान की, तो मुसलमानों को छोड़कर बाकी सैकड़ों कोटि लोग अस्पृश्य हैं। क्या हमारे रामचंद्र सिंह जैसे महान लोग नरक में पड़ सक रहे हैं? हिंदू समाज की अस्पृश्यता के कारण हिंदू धर्म का ही परित्याग कर देने की निंदनीय कल्पना करता है। मैं समझ गया चाचा, अब से हिंदू धर्म परित्याग का सोचूंगा भी नहीं और अस्पृश्य जैसे रूढ़ियों को समाप्त कर दूंगा। आज से हिंदू जाति की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है रामू। चल निकलते हैं, हमें विलम्ब हो रहा है। दादाजी, क्या कंबू ने अपने वचन का पालन किया? इतनी भी जल्दी क्या है बेटे, कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो आगे क्या हुआ दादाजी? आगे क्या, उत्तम गांव के पास एक गांव है अरनार तालुका। उस गांव में मुसलमानों के विद्रोह की शंका को बताने के लिए एक दिन कंबू महामहिम पंडित हरिहर शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री जी, हेलो कंबू। शास्त्री जी प्रणाम। आयुष्मान भव। और बता, क्या हाल है? हाल आपको पता नहीं? हाल आपको पता नहीं? इस अन्ना तालुका में मुसलमानों ने धर्म युद्ध के नाम पर तबाही मचा रखी है। प्रत्येक हिंदू भाई के ऊपर भयंकर संकट आ पड़ी है। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो क्या वे अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते? माफ कीजिएगा शास्त्री जी, क्या अन्ना के हिंदुओं के संकट में हम भागीदारी नहीं बनेंगे? क्या अन्ना के हिंदुओं पर आया संकट घुटन के लोगों के लिए संकट नहीं होगा? होगा, किंतु क्या शास्त्री जी, उनके स्त्रियों और बच्चों पर जो संकट आएगा उसे अपने ही परिवार का संकट मानकर क्या उनकी सहायता नहीं करोगे? मैं थोड़ा अपने जाति भाइयों से पूछ लेता हूँ। क्या करना शास्त्री जी? मान लीजिए आपके ही बेटी को आपके ही घर पर घुसकर मुसलमान उठा ले जाए, क्या तब भी आप डूबेंगे? और जहाँ हिंदू जाति के सुख दुख का प्रश्न है, तो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक हिंदू को अपने ही घर का समझना चाहिए। तो बताओ, इस अन्याय का क्या प्रतिकार है? क्रोध न कीजिएगा महाराज, और न्यायों से प्रतिशोध लेने की तैयारी कीजिए। कुट्टम के हिंदू तरुणों को धर्म रक्षा के लिए सुसज्जित कीजिए। तो ठीक है कंबू, तुम जाओ और अन्नाथ की खबर ले आओ। ठीक है शास्त्री जी, हम जाते हैं। आप समय रहते सावधान हो जाइए। मैं वहां से आकर आपसे भेंट करूंगा। दादाजी,
क्या वे अर्नाड में सहायता करने के लिए गए? बेटे, जाने से भी क्या हुआ, उनके जाने से पहले तो सब नष्ट हो चुका था। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर क्या, उनके लौटने के बाद मुसलमानों ने अर्नाड गांव में अपनी एक सभा बुलाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उस सभा में दामू और कम्बू भी पहुंच जाते हैं। हजारों की मात्रा में मुसलमान तलवार, भाले और चाकू लेकर लखपत होकर उपस्थित थे। और जनाब खान, कैसा रहा तुम्हारा हमला? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें पहले ही हमारे विजयी बना दिया। ये देखिए मियाँ, मैं इनके कोठे पर भी लाया हूँ। आमीन। हमें ऐसे ही तो सारे जहां को मुसलमान बनाना है। पर मौलवी साहब, ऐसे भी कुछ काफिर हैं जो अपने काफिर बना छूने को तैयार भी नहीं है। खान साहब, जो काफिर अपना हिंदू धर्म त्यागना नहीं चाहता, उसके गर्दन में तलवार रख के उसे इस्लाम कबूल करवाओ। याद ना दो कि वे खुद ब खुद इस्लाम कबूल कर ले। क्या कहते हो भाइयों? उन लोगों को बुलाए थे जो हमारे लिए हिंदुओं से कर लेने भेजे गए थे। हाँ हाँ, उस माधव और महानंदी का बुलाओ, ले आओ जल्दी उन्हें। पर मौलवी साहब, मेरी माने तो पहले उनको मुसलमान बनाते हैं। बात तो सही है, क्या बोलते हो भाइयों? सलाम सलाम। तो बता दम्बक, कितना कर लाया हमारी मुसलमानी वीरों के लिए? बस बात बजा। हम स्वराज्य हम सब करेंगे। स्वराज्य? मैं आज पूरी कायनात को बता देना चाहता हूँ कि स्वराज्य का मतलब खिलाफत साम्राज्य, और एकता का मतलब सारे हिंदुओं का मुसलमान हो जाना। किंतु अगर और एक भी शब्द मुंह से निकला तो कर्तन दर्जा लगता जाएगा। शर्मानंदी अब्दुल, एकता के लिए मुझे मरने को तैयार है या नहीं? साहब, सभी धर्म समान है और मुख्य धर्म तो अहिंसा है। क्या कहेंगे अहिंसा? व्याख्यान बंद कर। साहब मुझे मत मारो, मैं मुसलमान बनता हूँ। अगर मैं बोलूं कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा तो आपके मन को कष्ट होगा, जो कि अहिंसा के विरुद्ध है। इसीलिए मैं मुसलमान बन जाता हूँ। बोलना तो मेरा, मुझे इस्लाम कबूल है या नहीं? चाचा, मैं मुसलमान कभी नहीं बनूंगा। पकड़ लो इसको। मार दो सारे काफिर को। या अल्लाह, तूने जो विजय हमें इलाज को दिया है, उसको बयां करने के लिए किसी काफिर का यह पहला मुझे है। भला नहीं अली साहब, हमने तो व्यवहार करने में हजारों काफिरों को मौत के घाट उतर कर अल्लाह को समर्पित किया था। वाह, गांव गांव काफिरों का सफाया होता जा रहा है। मेरा ये हुक्म अब जल्द ही पूरा होने वाला है। अरे मौलवी साहब, बाल बालक कुर्ते को क्या करे? अरे खान साहेब, चिंता मत करो, इसीलिए तो मैंने यहाँ सभा बुलाई है। उस गांव में तो खजाने का भंडार भरा हुआ है। आज रात यह कुट्टम गांव अल्लाह की भेंट चढ़ जाएगी। तो ठीक है जनाब, बताइए अब क्या करना है? तैयार हो जाओ, आज रात ही कुट्टम गांव पे चढ़ाई कर देंगे और इस्लाम का झंडा
10 दिशाओं में फहराना है। तैयार हो ना? यह सभा कैसे विसर्जित किया जाता है, कल की बातों का फैसला हम कल करेंगे। फिलहाल तो बस उसको ले जाओ और फिर में फिलहाल तो बस लूटो मारो और बलात् अधिकार करो। चल दामू चल, जल्दी हमें खबर पहुंचानी है। शास्त्री जी जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ कम्बू, इतना क्यों घबरा रहे हो? हम अभी अन्ना तालुका गांव से आ रहे हैं। वहाँ पर मुसलमानों ने एक सभा बुलाई थी। वहाँ पर मौलवी भी था। वो आज ही मुसलमानों को लेकर लूट खसोट मचाने वाला है और उसका प्रेरणा आपकी ब्राह्मण बस्ती पर है। हे भगवान, ये क्या अनिष्ट होने जा रहा है? इस अनिष्ट के बाद छोड़े शास्त्री जी, जितना हो सके युवकों को तैयार कीजिए। ठीक है कम्बू, मैं जितना हो सकता है युवकों को तैयार करता हूँ, तुम जाओ। चलो दादाजी, हम मंदिर की तरफ चलते हैं। शंभु थिया होते हुए भी मंदिर की रक्षा के लिए मंदिर भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए वह मंदिर से 100 फुट की दूरी पर सोता था और उस दिन भी सुरक्षा के लिए 10-15 युवकों के साथ मंदिर की रक्षा के लिए वहां था और रात में दामू वहां पहरा दे रहा था। किंतु ठीक लगभग रात 12 बजे दादाजी, शायद मुसलमानी सेना हमारी तरफ आ रही है। कितने आए हैं दामू? आवाज से लगता कि शायद 200 के आसपास है दादाजी। ये लो, शास्त्री जी भी आ गए। यह क्या शास्त्री जी, बस 2-3 लोग हैं आपके साथ? बता कम्बू, मैं अधिक लोग कहाँ से लाता? पहले तो मेरे बात पर किसी ब्राह्मण या नायर को विश्वास नहीं हुआ कि मुगलों के द्वारा विद्रोह किया जाना है। फिर जब मैंने बोला तो वे बोले कि वो श्रीराम स्वयं इन लेखों को दंड देने में सक्षम है। तो ऐसे लोगों को समझाने में समय न गवाते हुए मैं जितने 2-3 लोग मुझे मिले, मैं उन्हें लेकर यहाँ आ गया। ठीक है, जो आए हैं बहुत है। दादाजी, मुझे लगता है कि शायद मुसलमानी सेना हमारी गांव के आसपास है। इस गांव में तुम्हें बाकी गांव के उसका अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में एक कम्बू नामक शैतान काफिर रहता है। उसके शरीर में शैतान को प्रविष्ट होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस गांव में ऐसे भी 4-5 मुगलों का घर है जहाँ से तुम्हें अस्त्र शस्त्र की सहायता मिलेगी। चिंता न कर मौलवी साहब, उसके मैं तरकीब सोची है। बताओ क्या तरकीब सोची है? अगर हमारा प्रचलित ब्राह्मणों की बस्ती में होता है तो हम खेलों की बस्ती में आग लगा देंगे। फिर क्या? फिर अपने बस्ती की ओर चलेंगे, वहां में ब्राह्मणों को बंदी बनाकर उनके पेट की और स्त्रियों को लूट लेंगे। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसी तरह भी ब्राह्मणों की बस्ती है और वह मंदिर भी टूट पड़े इस तरह। हमला! शास्त्री जी, बहुत सारे मुसलमान सुबह सवेरे घर छोड़ गए हैं। आप दामू को लेकर वहां जाइए, मैं इनके साथ हूँ। तो ठीक है दामू, मैं चलता हूँ। वो क्या कर रहे हो?
था, मंदिर की रक्षा करो, घर तो तुम्हारा बन जाएगा। ये लोटे अब अकेला है, कुछ नहीं कर सकता। अरे नीचे झुका उठे। हाँ, अब सही है। इस काफिर को बंद डिग्री हमें डाल दो। बहुत सारे काफिर सुरेश्वर शास्त्री के घर में छुपे होंगे, तो चलो सुरेश्वर शास्त्री के घर और इस काबू को जेल में डाल दो, और साथ ही साथ ब्राह्मण को भी और काट देना इसकी चोटी को। चलो ले चलो सबको। इनकी परछाई मुझ पर पड़ रही है। मेरा तो धर्म सत्यानाश हो गया। इसकी बच्चा तो मुसलमान ही आ जाते। चुप हो जा सुरेश्वर, आपातकाल में छुआछूत का भेद नहीं करते। फिर यह हिंदू युवक तो अपना हिंदुत्व का अभिमान लेकर संघर्ष कर रहा है। इस आपद प्रसंग को तो पुराणों में ही रहने दो। सुरेश्वर, जब तक तेरे द्वारों पर ये खड़े हैं, तब तक तेरे घरों में देवता विराजमान है। अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, गलों में जैसे पवित्र लटक रहे हैं, शरीर में प्राण है। अगर तू यूं ही कुछ क्या खड़ा रहा तो देखना तेरे बेटे बेटियों और पावन पोतियों का क्या हाल होगा। शास्त्री, भले ही मेरी बेटी बेटियों को मुसलमान ले जाएं, परंतु नीच जातियों के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शास्त्री, ये लो आ गए। अब करते रहो छुआछूत और भेदभाव। इन्हें लगता था कि हम इनसे डर के भाग गए। शायद ये हमारी वीरता से वाकिफ नहीं। जहाँ तुम युद्ध की सोचते हो, वहाँ हम नरसंहार करते हैं। युद्ध करो और बंदी बना लो सबको, टोट मार। छोड़ दीजिए इसे। हे ईश्वर, इन नीच पापियों से हमारे जीवन और सम्मान की रक्षा करो। ईश्वर, रक्षा करो। चलो इधर भाग रही है। छोड़ दीजिए जनाब, छोड़ दीजिए। आगे चल। इसे छोड़ दीजिए।
मेरे हे ईश्वर, मेरे बेटे बेटे की रक्षा कर ईश्वर। हाँ साहब, इसके अंदर तो एक और काफी पड़ रहा है। अगर ये बची तो फिर एक और काफी को खेलना पड़ेगा। सफाया कर दो काफिरों का। वो पेट से है, मत मारिए। स्त्रियों की भावना को समझ सकती है, तू तो इनसे मुझे रक्षा कर। लड़की, लेकिन मैंने भी ऐसे ही कही थी, परंतु किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। यदि कोई मेरी बात सुन लेता तो संभवतः आज मैं भी तेरी बात सुन लेती, परंतु यह भी संभव नहीं है। अंत है मौत मारी है मेरी बेटी को। छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। कहाँ भाग रही है? बताओ, लंबे तो जाते जाओ। देख क्या रहे हो? ये बात तो मैं खत्म कर दो ना। चलो जल्द से जाओ। या अल्लाह, तेरे हुक्म से ही काफिरों का सफाया होता जा रहा है। तो मुसलमानी भाइयों, 3 दिन बाद इन काफिरों का निर्णय किया जाएगा। तब तक इन्हें न खाने के लिए दिया जाए और न ही पीने के लिए। तब तक इन्हें बंदी गृह में डाल दो और जितना यातना दो कि वो 3 दिन के बाद इस्लाम कबूल के लिए तैयार हो जाए। समझे? चलो ले चलो, बंदी गृह में डाल दो सबको, और इन दोनों मुर्दे को भी डाल दो। मैं ये काम नहीं। देखो बेटो, इन 3 दिनों में कितना महान अंतर आ गया है। जहां हमेशा 24 घंटे ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ होता था, आज वहां तीनों समय नमाज अदा की जा रही है। बहुत चिंतामणि शास्त्री का घर, जहां जिस घर में अग्नि कुंड में अग्नि को भी बुझती नहीं थी, आज वहां मौलवी नमाज पढ़ रहा है। जहां आपो विश्राम व्यवस्था से भूमि पूजन का शुरुआत होता था, आज बहुत चिंतामणि और दामू की एरिया का घर मौलवी का बंगला बन गया है। और आखिर वह दुर्भाग्यजनक पल भी पास आ गया, जिसको मुसलमानों को हजारों सालों से इंतजार था। बेचारे बंदी बनाए गए उन बंदियों को 3 दिन तक खाना और पानी तक भी नसीब नहीं हुआ, और 3 दिनों के बाद वे अधमरे से हो गए। इसी के बाद मुसलमान मौलवी जो था, उसने एक सभा बुलाई। वह दिन आ ही गया जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था। हुक्म दीजिए जनाब। तो ठीक है, ले आओ हमारे अल्लाह के नेक बंदों को। जो हुक्म है आका। आगे साहब दीना तो सुनो, वह दिन आ ही गया समझे। तो आज उनका निर्णय किया जाएगा। तो पहली को लिखो, ले आओ अली, जल्दी ले आओ, वक्त नहीं है हमारे पास। जनाब। जाओ।
कर रहे हो? चल जल्दी चल। उठने का मत चुप जा। ये अल्लाह के हुक्म से तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम्हें गलत से बचना है तो जल्द से जल्द इस्लाम कबूल कर लो। तो बताओ, इस्लाम कबूल है क्या मत हो? बोलो, इस्लाम कबूल है क्या नहीं? मुंह में जुबान नहीं है क्या? बोलो जल्दी, इस्लाम कबूल है क्या मरते हो? मैं मरने के लिए तैयार। तो ठीक है। देखो इसकी तस्वीर की सिर को। देखो काफिरों, देखो तुम्हारा भी यही हाल किया जाएगा। अब बताओ, इस्लाम कबूल है या मरते हो? देख लो कुएं में इस तस्वीर को। क्या हुआ? जल्दी बताओ, इस्लाम कबूल है या मरते हो? अरे खान साहेब, इनकी आंखों में तो मुझे डर दिख रही है और उसी डर की वजह से ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तुमने इस्लाम कबूल है तो काट दे सारे चोटियां और सही कहा आपने। अरे खड़े हो जाओ। आज से तुम सब हमारे भाई हो। अब तुम सब मुसलमान बन चुके हो। हमारा इस पृथ्वी में स्वतंत्र अधिकार है। जाओ बोलो, अय्याशी करो। अरे अली, बाकी सबको भी ले आओ, उनका भी फैसला करते हैं हम। बताओ क्या किया जाएगा? मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से ही बता रहा हूँ। तुम जैसे नौजवान क्यों मौत को बुलावा दे रहे हो? हमारा एक जाति है, वह है हिंदू। हमारा एक माता है, वह हिंदू माता। हम सब उसके संतान हैं। एक खान, उनका काम तमाम करो। अम्मा, क्या किया जाए इनका? इन्हें तो काट के उसी कुएं में फेंक देना चाहिए जहाँ वो कम्बू आदि को काट के फेंक दिए थे। यार, इस्लाम कबूल है या मरना है? मैं मरने को तैयार हूँ। मैं भी मरने को तैयार हूँ। मैं भी मरने को तैयार हूँ। हम सब मरने को तैयार हैं। काफिरों ने आखिर एकत्रित होकर मरना सीखा।
परंतु एकत्रित होकर मरने से भी हिंदू जाति की जय घोषणा नहीं होगी। जैसे आज तुमने एकत्रित होकर मरना सीखा है, वैसे ही जिस दिन तुम एकत्रित होकर जीना सीख जाओगे, उसी दिन हिंदू जाति की जय घोषणा करना। मरते हुए जय घोषणा करना तो अरे मुर्दो कोई विडंबना है, कोई विडंबना विडंबना नहीं, तू जो कहती है वह सत्य है, परंतु हमारा एकत्रित होकर मरना ही इस हिंदू जाति को एकत्रित होकर जीवित रहना तथा संगठित होकर एक मार्ग पर चलना पथ प्रदर्शित करेगा। जानकी जीवन राम राम, पतित पावन सीताराम। मार दो साले काफिरों को। बोले पुराना हिसाब पूछता करे क्या इसके साथ? जी जनाब। सही कहा आपने, पहले इनको फेंक दो, फिर हिसाब चुकता करेंगे हम। लाओ सैनिकों, उनके हाथों और पैरों को फेंक दो उधर। फेंक दो कुएं में। मरता है, क्या बोल रहा है खान साहब? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं इसकी आंखों को नोट लूं, लेकिन ये पहले कबूल करे इस्लाम धर्म स्वीकार है या मरेगा तो? खान साहेब अब कुत्ता सीमा के बाद जा रहा है, कल घूम जा कुत्ते के बाद। इसके लिए तो मेरा एक ही बार काफी है। फेंक दो कुएं में, और ध्यान रखना बच ना जाइए काफी। या अल्लाह, तेरी ही हुक्म से इस मालाबार क्षेत्र में एक भी हिंदू काफिर जीवित जिंदा नहीं रहा। एक बची है जनाब। कौन है? शायद तालाब के ऊपर एक बुढ़िया बच गई है। तो ले आओ उसे, जल्दी ला बुढ़िया को। ये बुढ़िया, इसे तो मच्छर काट दे तो भी मर जाए ये बुढ़िया। मुसलमान भी ग्रहण नहीं करेगा, इसका तो मरना तय है। तो मुसलमान भाइयों, इसमें से किसी को ये चाहिए क्या? अरे ये बुढ़िया, तुझे कोई स्वीकार नहीं करता। चला तो बोल बुढ़िया, तेरे कोई आदमी फरी से तो बता, उसे ही पूरी कर देंगे। अगर हम अपना हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हो, साथ ही में यह भी देखना चाहते हैं कि एक ही माँ के दूध देकर एक मनुष्य का दूसरा सांप कैसे बने? हाँ, आप सभी लोग सही सुनो। क्या बक रही है? जल्दी जल्दी बताना। और सांप और मनुष्य। सांप को और मनुष्य हुआ कंबू, जिसको जान से मारकर कुआं में फेंक दिया गया। बंद कर दिया।
मेरी नसों के खून तेरे पिता के शरीर के माध्यम से तेरे शरीर के अंदर गया है। तू मेरा पोता है, पोता। क्या बोल रहे हैं तू? बोल नबी के नसों में तो मोहम्मद पैगंबर का खून बहता है। मैं मोहम्मद हूँ, मैं कुरैश हूँ, मैं अरब हूँ, समझे? अम्मी जी थाम बुढ़िया ही तो है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की मीट 5 मिनट, फिर क्या अपने कॉम्बो के साथ जहन्नुम में चढ़ गई है बुढ़िया। सुपर बुढ़िया, चल क्या बोलना चाहती है? अब अपने जल्दी मैं कालापत्थर गांव थे रतन कंसन के पत्नी मेरी गोद से 3 संतानों ने जन्म लिया। उनमें से 2 लड़के थे और सबसे छोटी संतान थी लड़की। हम कनिष्ठों की जाति छेड़ों से भी हीन समझे जाते हैं, इसीलिए हम गांव से दूर एक छोटे से बस्ती में रहते थे। हमारे पड़ोस में एक मोकला परिवार रहता था। हमने दुष्काल के समय अपने रोटे से रोटे समझे निकालकर उस मोकला परिवार की रक्षा की। वह मोकला ने कहता था, अल्लाह तेरा भला करे, तू हमारे माँ है। मैं जब यह बात सुनती थी मेरा हृदय गदगद हो उठता था। लेकिन वह दुष्काल खत्म हो और मोकला परिवार खा पीकर पल गया। इन्हीं दिनों कालापत्थर गांव में मोकलों के आक्रमण का समाचार पहुंचा। हम गांव से भागकर जंगल में जाकर छुपने लगे, लेकिन मोकले सुराग लगाते वहां में पहुंच गए और उन्हें पता बताने का काम उसी मोकला परिवार ने किया जिनकी हमने दुर्भिक्ष काल में प्राण रक्षा की थी। वहां उन्होंने मेरे पति के प्राण ले लिए और मुझे निर्वस्त्र छोड़ दिया। क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है एक नारी को निज रास्ते में नग्न करना? उसके बाद मेरा बड़ा लड़का अपनी बहन को लेकर गांव आश्रय की प्रार्थना लेकर घूमने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण के पास पहुंचा। ब्राह्मण के पैरों में पड़कर बोला, महाराज आप हिंदुओं के गुरु हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। मुसलमान हमें बड़ा मुसलमान बनना चाहते हैं। ब्राह्मण बोला, तो बन जा, इसमें मेरा क्या जाता है? इसके डर से मंदिर में जाकर छुपने लगा। मंदिर में नायर क्षत्रिय देखकर चीख उठे और निकाल दिया। जहाँ कुत्ते आराम से सोते थे वहां से भी निकाल दिया। इसके बाद एक मोहन की झोपड़ी में जाकर छुपने लगा और बोले, महाराज हमें आश्रय दीजिए। यदि हिंदू धर्म से हम धर्मांतरण होकर क्षय होंगे तो क्या आपका हिंदू धर्म क्षय नहीं होगा? तो 2 लाख मार कर बोला, क्या हिंदू धर्म तुम्हारे सहारे ही जिंदा है? यही है विडंबना, यही है विडंबना। बुढ़िया क्या बकबक कर रही है? ये बात सच है अम्मा, अच्छा ये हाँ ये सच है। मेरे दोनों बेटों को भी धर्मांतरण कर दिया गया। उसके बाद बड़े को एक मौलवी ने उठा लिया और छोटे मुसलमानों के साथ काम। उसके बाद समय के साथ साथ मेरे दोनों बच्चों की शादी हुई और उनके बच्चे हुए।
जो मुसलमान था उसका बेटा तू है। एक मुकला, एक हिंदू। कहते हैं खून खून को आकर्षित करता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसी शिक्षा जिसको मिलती है वह उसी रंग जाता है। यही हुआ उनके साथ। और जो कहता है हिंदुओं को देखने से मुझे इससे क्या, वो और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी या पगली मसाल वाली गुड़िया है। यही हाँ, मेरी माँ ने सही कहा, मैं वही हूँ। मैं पागल हो गई थी, किंतु इसके पीछे एक बुद्धिमत्ता अर्थ निहित था। उसी अर्थ को लोगों को समझाने के लिए मैं जलती मसाल हाथ लिए घूमती थी। मैं अपने संपूर्ण अंगों और ध्वनियों को पूरा जोर लगाकर इतनी जोरों से चीखती थी कि आकाश। वस्तुतः मैं यह कहना चाहती कि हिंदुओं, तुम्हारी किसी भी उपजाति का एक कन्या अथवा बालक तुमसे दूर हुआ तो तुम्हें क्या हानि होती है, यह तो मेरे उदाहरण से पता लग ही गया होगा। अगर मेरी बाल्यावस्था में मेरी और मेरे भाई की तारापुत्र गांव के उन हिंदुओं ने रक्षा की होती तो आज मैं और यह मौलवी तंबू के समान हिंदू धर्म की रक्षा हेतु आत्म बलिदान दे देते। तुमने तो हमें मुसलमानों से बचाने की जगह उस स्थान पर भी ठहरने नहीं दिया जहाँ कुत्ते भी चैन से सोते। तुम सब हिंदू यही सोचते रहे कि निज जाति को कोई भी कुछ कहे, हमें इससे क्या। यही सोचकर तुमने मेरी अवहेलना की, उसी का यह परिणाम है। जब मुझ जैसी अकेली की मसाल ने हजारों हिंदुओं के घर जलाकर राख कर दिए। हिंदू कन्या के बलात्कार के दृश्य मैंने बड़ी प्रसन्नता से देखे हैं। हजारों हिंदुओं मरते देखा है। मारे जाने पर यही सोचा कि पता लग गया कि तुम्हें किसी से क्या लेना है। मुझ जैसी अकेली स्त्री हिंदुत्व से निकलकर इतना हाहाकार मचा सकती है तो मैं यह चिल्ला कर कहती हूँ कि हे हिंदू जाति, तेरे ही ऐसे हजारों बालक बालिकाएं तेरे ही घरों से उठाए जा रहे हैं और तू अभी भी यह समझ बैठी है कि भला मुझे इससे क्या। आज मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया है। जिसने मुझे पागल बनाया वह अंधकार क्यों है। आज तू भी मार। अब तो मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो गया। अब मुझे इस दुनिया से क्या मतलब। मुझे इस दुनिया से दूर जाना चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो आक्रमण। गिरिजननगरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं राजयोगं सकलशुभनिधिं सर्ववेदानवेद्यं राक्षसान्तं सकलविषयशं रामदूतं नमामि। खं खं खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदान्तदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवतासुप्रकाशम् मणिमयमधुरं मायास्वरूपं सकलविषयशं रामदूतं नमामि।
इस तरह धीरे धीरे गोरखा सेना के प्रभाव से हिंदू धर्म में फिर एक बार चेतना जागने लगी। किंतु उस कुएं को देखिए, अंधकार की रात्रि में वहां क्या हो रहा था। बेटा क्या हो रहा है? मुझे मत छोड़, मैं क्या हूँ और मुझे छोड़ो तो आपको गरम लग जाएगी। बालक, हिंदू धर्म की सम्मान की बेटी पर तूने क्षत्रियों की भांति आत्मा का हवन किया है, इसलिए तू श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ बेटा है। उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। मैं इसके कदम को ध्यान से बेटे उठ, ईश्वर महान कार्य करेंगे। उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। मैं इस पर कैसे करूँगा मैं? रो मत बेटा, रो मत। एक बार गंगा बहादुर ने भी ऐसा ही बलिदान दिया, जिसके कारण आज हम उनका नाम सम्मान से लेते हैं। अनगिनत हिंदू दिनों के आत्म बलिदान से इस कुएं को पाता, फिर उन्हें और इस कुएं को कैसे भूल जाए? बेटे, ध्येय की प्राप्ति के लिए पढ़ना अच्छा है, परंतु ध्येय की प्राप्ति के लिए जीवित रहना उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। बेटे, जिसने इन लोगों ने अपना जीवन दिया, उसे प्राप्त कर उनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए बेटे, तुझे एक काम करना होगा। क्या कार्य महाराज? चल, उस आत्माओं के पावन रक्त की पवित्र इस कुएं के सामने प्रतिज्ञा कर। जिन लोगों को मुसलमानों ने बलात् मुसलमान बनाया है, उन्हें फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित करूंगा। प्रतिज्ञा कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ महाराज। जाओ, शत्रु के इरादों को विफल कर दो और अपने कार्यों में लग जाओ बेटे। मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। जाओ। इस तरह दानव शुद्धि क्रिया में लग जाता है और यह शुद्धि क्रिया धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लेती है। कहते हैं ना, अग्नि से एक दिए से दूसरे दिए को जलाया जाता है, इसी प्रकार जन चेतना में उमंग आ जाती है और फिर से यह मलावार अंचल सुरम्य परिवेश में परिवर्तित हो जाता है। इसी के कारण तुम यहाँ पे अपना पर्यटन स्थान मान के आ सकते हो। बेटे, तुम
दामू को इस नाटक में देख रहे थे। ये वस्तुतः वही दामोदर सावरकर की उसके जीवन की घटना है, उसके जीवन की घटना है। उसके जीवन काल में उसके जीवन की यह पहली घटना थी जिस घटना ने उसको अंदर से ही देश की सेवा के लिए झकझोर दिया था। और देखो, ये केवल सन 1921 की घटना नहीं है, ये 2024 की भी है। ये मोपला कांड केवल इसलिए हुआ था कि हिंदू जाति को कोई भी कुछ करे, मुझे उससे मैं भी हूँ, मुझे कोई राहगीर एक थप्पड़ मार के चला जाए और तुम जाने वाले यही सोचोगे मुझे उससे। यही एक छोटी सी गलती एक दिन हिंदू जाति को गड्ढे में धकेल देगी। देखो बेटे, हिंदू जाति आज बहुत अवनति की स्थिति में है। बेटे, इसको संभालना होगा। भारतीय मान्यताओं के अनुसार तुमको फिर एक बार इस भारतवर्ष को भारतीय मान्यताओं के अनुसार खड़ा करना होगा। बेटे, तुम आगामी पीढ़ी के प्रतिनिधि हो, तुमको हिंदू जाति को एकत्रित करना होगा। हिंदू जाति को एकत्रित करना होगा बेटो, एकत्रित करना होगा। देखो, हिंदू जाति की केवल 1921 की नहीं, आज की घटना देखो। हिंदू जाति की एक लड़की को एक मुसलमान 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखेगा। क्या आज हिंदू जाति उन्नति के शिखर पर है? बेटे, हिंदू जाति को एकत्रित करो। अगर तुम ये भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं जानोगे तो तुम्हारे बेटों को कैसे सिखाओगे? बेटों को कैसे सिखाओगे? बेटो, धीरे धीरे यह भारतीय संस्कृति एक दिन हंसिया पर चढ़ जाएगी। बेटे, हिंदू जाति को ऐसे एकत्रित करो कि हिंदू जाति ऐसे हिमालय की तरह संदर्भ चुनौती दे सके कि किस मां ने ऐसे लाल को जन्मा है जो हिंदू जाति को पर अत्याचार करने की वो करे, हिम्मत करेगा। हिंदू जाति को अन्याय करने के सोचने मात्र से ही दुश्मन की सांसें थम जाए बेटे, सांसें थम जाए। देखो, ये मुसलमान कभी जब भारत का बंटवारा हुआ तो 7 करोड़, आज ये 70 करोड़ हो गए हैं। 50 साल के बाद ये सत्ता में आ जाएंगे और गजवाए इनका झंडा है। और ये भारतीय संस्कृति हमारे देखते ही देखते लोग पा जाएगी। प्रतिज्ञा करो बेटे, प्रतिज्ञा करो। 2047 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। प्रतिज्ञा करो बेटे, प्रतिज्ञा करो। दादाजी, आपने तो हमारे आंखें ही खोल दी। आज से हम दोनों यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हिंदू धर्म के रक्षा करेंगे। आप अपनी प्रतिज्ञा करोगे तभी मुझे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी बेटो। ध्यान रखना बेटो, ध्यान रखना। करनी